अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो हो सकता है आप ट्रेडर पहले से हो या आप एक ट्रेडर बनना चाहते हो। तो आज इस वीडियो में हम लोग पूरे वीक का बैंक निफ्टी कैसा रहा वो देखेंगे, साथ ही कुछ पैटर्न का डिस्कशन करेंगे। पैटर्न इन द सेंस कुछ चार्ट पैटर्न के बारे में हम लोग जानेंगे, जैसे सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न क्या होता है, और भी कुछ पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। और बेसिकली ये वीडियो इसमें हम लोग प्राइस एक्शन भी आज जानने वाले हैं, और प्राइस एक्शन के साथ साथ साइडवेज मार्केट में कैसे ट्रेड करना है वो भी जानेंगे। और ये वीडियो डेडिकेट है कैंडल स्टिक को। अगर आप कैंडल स्टिक में एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और ये जो 60 मिनट का वीडियो है इसमें आप एक्सपर्ट बनने वाले हो। अगर आप इस वीडियो को 3 to 4 टाइम देख लोगे तो आपको इतना ज़रूर समझ में आ जाएगा कि आपको एंट्री कहाँ लेनी है, एग्जिट कहाँ लेनी है, ठीक है। और आप लॉस बहुत कम करोगे। लोग मतलब ट्रेडिंग तो करते हैं, आते हैं और बस ऐसे ही मार्केट में कहीं भी एंट्री ले लेते हैं, कहीं भी एग्जिट ले लेते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको एक प्रॉपरली प्लानिंग के साथ करना है, मतलब आपके पास प्लान होना चाहिए, कहाँ एंट्री और कहाँ एग्जिट पहले से सब आपको रेडी करके रखना है। ऐसे नहीं कि रेंडमली मार्केट ओपन हुआ और कहीं भी बस मन किया, हाँ लग रहा है कि ऊपर जाने वाला है, अप ट्रेंड लग रहा है, डाउन ट्रेंड नहीं। मार्केट कई बार आपको कंफ्यूज करती है, तो ट्रैप नहीं होना है। और कैंडल स्टिक पैटर्न जब मैं आपको बताऊंगी तो वहाँ भी आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी दूंगी, ठीक है। तो देखो, पहले ये जानो कि कैंडल होता क्या है, ठीक है। आखिर ग्रीन कैंडल बनता कैसे है और रेड कैंडल कैसे बनता है। तो आप ये ग्रीन कैंडल स्क्रीन पर देख रहे हो, यहाँ आपको दिख रहा होगा ग्रीन कैंडल बनता कैसे है, ये अब मैं आपको बताऊंगी। जो आप येलो लाइन देख रहे हो वहाँ एक लाइन है ग्रीन कलर, वो लो पॉइंट है, ठीक है। और एक बॉडी है ग्रीन कलर का, जो लो के ऊपर का बॉडी है, ठीक है। ओपन जब बॉटम पे होती है, ओपन बॉटम पे और क्लोज टॉप पे, तो फिर ग्रीन बॉडी बनती है, ठीक है, जिसे बुलिश कैंडल बोलते हैं। इतना आप जान गए। हमेशा ग्रीन कैंडल में ओपन बॉटम पे होती है और क्लोजिंग जो होती है वो हाई पे होती है। तो आप इस तरीके से कैंडल को मतलब रिमेंबर कर लो, याद कर लो कि कैंडल बनता कैसे है। देखो, शायद आपको ओपनिंग और क्लोजिंग ठीक से समझ में नहीं आया है, ठीक है। तो अभी एक लाइन ड्रॉ करके मैं आप लोगों को समझाती हूँ। जैसे ब्लू लाइन है ना, वो ओपनिंग है, और जो टॉप पे अभी ब्लू लाइन है वो क्लोजिंग है। इस तरीके से ग्रीन कैंडल बनता है, ठीक है। आई थिंक अब अंडरस्टैंड हो गया होगा आपको। सोच रहे होगे कि क्या ही मतलब डिस्कस कर रही हूँ। जो लोग पुराने होंगे, जिनको ये बेसिक चीज़ पता होगी, शायद वो थोड़े बोर हो रहे होंगे। लेकिन इसके आगे जो आप जानने वाले हो वो बहुत ही मतलब एक्सपर्ट होने वाले हैं आप ट्रेडिंग में, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग रेड कैंडल कैसे बनता है। तो रेड कैंडल में देखो क्या होता है ना, कि इसमें ओपनिंग रहेगा टॉप पर, ठीक है, लेकिन क्लोजिंग जो होती है ना वो हमेशा बॉटम पे रहेगी। बाकी आप हाई तो देख रहे हो और लो देख रहे हो, और जो रेड बॉडी है उसको बॉडी बोलते हैं, ठीक है, कैंडल का। तो इस तरीके से एक एक बार जो बनता है ना, एक एक कैंडल जो बनता है इस तरीके से बनता है। जैसे ग्रीन कैंडल है वैसे ही रेड कैंडल है, सेम लो बॉटम पे, हाई टॉप पे और बॉडी। और इस तरीके से रेड कैंडल बनती है जिसे बियरिश कैंडल बोलते हैं, ठीक है। अब बुलिश कैंडल और बियरिश कैंडल कैसे बनती है, रेड और ग्रीन, आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गई होगी।
देखो इतना बेसिक चीज़ इसलिए समझा रही हूँ मैं क्योंकि कई लोग ट्रेडिंग में आ तो जाते हैं, ट्रेडिंग तो करते हैं, पर उनको बेसिक चीज़ पता नहीं होती है कि आखिर कैंडल बनता कैसे है, कैंडल फॉर्म कैसे होता है। ठीक है, अब कैंडल ही नहीं पता है तो फिर वो उसको चार्ट कहाँ से समझ में आएगा। पहले तो कैंडल को जानो, कैंडल के बाद चार्ट को जानो। ठीक है, तो अब कंटिन्यू करते हैं। अब देखो जो आप यहाँ पर पैटर्न देख रहे हो, कैंडल तो समझ गए, अब पैटर्न के बारे में समझते हैं। ये सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न है। ये जो सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न है ये एक्चुअली कंफ्यूज करता है। इसमें आपको ब्रेक आउट भी देखने को मिल सकता है और ब्रेक डाउन भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख रहे हो ड्रॉ किया हुआ है, ट्रेंड लाइन देख रहे हो आप ब्लू कलर की, एक टॉप एक बॉटम पे, और ब्रेकआउट जहाँ लिखा हुआ है अभी आप देखोगे वहाँ से कैसे ब्रेकआउट होता है। ये ब्रेकडाउन भी हो सकता था। ब्रेकडाउन होता तो ऑब्वियस था कि शॉर्ट करते हैं, ब्रेकआउट होगा तो लॉन्ग करेंगे। तो इस तरीके से सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न हेल्प करती है हम लोगों को ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को पहचानने में। ठीक है, मतलब आप जान सकते हो कि प्रेडिक्ट कर सकते हो ईजिली। प्रेडिक्ट क्या, इसमें आप श्योर ही रहोगे क्योंकि ये आपको धोखा नहीं देने वाली है। इसमें 100% एक्यूरेसी है और ये आपको 1 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यूज़ करनी है। देखो ऑप्शन ट्रेडिंग में ना टाइम फ्रेम बहुत इम्पॉर्टेंट है। टाइम फ्रेम आपको पता होनी चाहिए कि 5 मिनट कहाँ यूज़ करना है, 1 मिनट कहाँ, और 1 आवर कहाँ, 15 मिनट, मतलब हर टाइम फ्रेम का एक अलग यूज़ है। अगर आप पैटर्न को यूज़ कर दोगे 1 आवर में और कैंडल को यूज़ कर दोगे 1 मिनट में तो आपकी एक्यूरेसी बिल्कुल ज़ीरो होगी, बिल्कुल ज़ीरो। मैक्सिमम टाइम आपको लॉसेस ही देखने को मिलेगी। ठीक है, अभी ड्रॉ करके मैं आपको बताती हूँ कि सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न कैसे ड्रॉ करते हैं। आप टाइम फ्रेम को ध्यान में रखना, मतलब आगे मैं आपको बता दूँगी कि किस, मतलब आपको पैटर्न को कहाँ, चार्ट पैटर्न को कहाँ पर कितने टाइम फ्रेम में यूज़ करनी है और कैंडल स्टिक को कितने टाइम फ्रेम में यूज़ करनी है, क्योंकि बेसिकली मैक्सिमम लॉसेस होती है उसी में, क्योंकि टाइम फ्रेम ही नहीं पता है। लोग गलत यूज़ करते हैं कैंडल को, बोलते हैं कि नहीं कैंडल के बारे में तो मुझे बिल्कुल सही नॉलेज थी, यहाँ पर तो बिल्कुल बियरिश कैंडल, यहाँ पर तो बिल्कुल अच्छा बुलिश थी, तो फिर मतलब मेरा ट्रेड रॉन्ग क्यों गया। तो ये सब टाइम फ्रेम की मिस्टेक की वजह से होती है। ठीक है, अभी आप 2 देख रहे हो और 5 पॉइंट और 1 और 3, तो आप जो नीचे का ब्लू लाइन देख रहे हो ना, अगर उसको ब्रेक करती ना तो मार्केट ब्रेक आउट की जगह ब्रेक डाउन होती और फिर कॉल को शॉर्ट किया जाता। तो यहाँ ब्रेकआउट देखने को मिली है, तो मैक्सिमम मतलब जिनको नॉलेज है तो ऑब्वियस है बहुत कि वो लॉन्ग करेंगे कॉल को और पुट को शॉर्ट। तो अब होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न, ये भी आप ब्रेन में बिठा लो क्योंकि बहुत सारा पैटर्न है। आप जैसे जैसे ट्रेड करोगे वैसे मतलब आपको बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ड्रॉ करनी नहीं पड़ेगी। आप मतलब देखकर ही बता दोगे कि कौन सा पैटर्न है, ये सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न है, मतलब ऐसे असेंडिंग है, डिसेंडिंग है, आप सब पहले ही बता दोगे बस चार्ट को देख कर ही, कितने एक्सपर्ट हो जाओगे। तो अभी सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न नहीं जानो, एक ही बार में बता दूँगी तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए नहीं बताऊँगी एक ही बार। जब रिवीजन का टाइम होगा तो एक साथ मैं बल्क में जितने भी इम्पॉर्टेंट ट्रायंगल मतलब जितने भी पैटर्न हैं सबको मैं बता दूँगी। अब देखो
ट्रेडिंग में अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो अगर फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को आप देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप सच में ट्रेडिंग में एक्सपर्ट बन जाओगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कंसिस्टेंसी के साथ ट्रेडिंग करो और लॉसेस कम से कम करना, और जितना कम कैपिटल से आप ट्रेड कर सको उतना कम कैपिटल यूज़ करना। अगर आप ज़्यादा कैपिटल यूज़ करोगे और आप ज़्यादा अर्न पर फोकस करोगे, लर्निंग पर नहीं, तो फिर आप अपने सारे फंड कैपिटल सब लूज़ कर दोगे। तो आप अगर चाहते हो कि आपका PNL ग्रीन रहे, रेड ना हो, तो उसके लिए आप लर्निंग पर फोकस करो। और अगर आप लर्निंग चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करो, क्योंकि बहुत सारे मैक्सिमम 18+ जो बैचलर्स या स्टूडेंट हैं, वो ट्रेडिंग करने के लिए तो आते हैं, लेकिन फोकस बिल्कुल भी लर्निंग पर नहीं रहता है। सारा फोकस अर्निंग पर। ऐसा नहीं होता, आप ऐसे अर्न नहीं करोगे, ठीक है। पहले लर्निंग करनी पड़ेगी। अब प्राइस एक्शन नहीं पता होता है। अभी देखो बुलिश डाइवर्जेंस क्या होता है, बियरिश डाइवर्जेंस क्या होता है, एक बेसिक होता है ना ट्रेडिंग का, वही नहीं पता है किसी को। 1 to 2% सिर्फ उन्हीं को पता होता है और वही लोग प्रॉफिट बना रहे हैं। अब जैसे कम कैपिटल लेकर आते हैं तो वो तो बाइंग ही करेंगे ना। अगर आप बायर हो, बाई कर रहे हो, तो ऑब्वियस आपको और भी ज़्यादा नॉलेज रखनी पड़ेगी, और भी ज़्यादा। आप सोच भी नहीं सकते हो आपको कितना ज़्यादा लर्निंग पर फोकस करनी पड़ेगी। तो अभी आप देख रहे हो ये ब्लू लाइन, इसको ट्रेंड लाइन बोलते हैं। ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे किया जाता है? टॉप कैंडल का जो हाई है ना, मैक्सिमम हाई, जैसे यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है अप ट्रेंड मार्केट में, अप ट्रेंड में दिख रहा है, तो इसमें आप देखो हायर हाई और हायर हाई कैसे बना है, और हायर लो। तो इस तरीके से इसे प्राइस एक्शन भी बोलते हैं। तो मार्केट जिग जैग रहती है, तो जिग जैग में ही आपको ट्रेडिंग भी लेनी पड़ती है, क्योंकि मार्केट तो ऐसे नहीं है ना कि बिल्कुल स्ट्रेट कैंडल बना के वो अपना पैटर्न बनाएगी, नहीं, वो जिग जैग ही मैक्सिमम रहता है या साइडवेज रहेगा। ऐसे नहीं कि बिल्कुल स्ट्रेट आया टॉप पे, बिल्कुल स्ट्रेट बॉटम पे। तो आप पहले ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सीखो। ट्रेंड लाइन अभी देखो कैसे बना हुआ है, आप अच्छे से स्क्रीन पर देखो और सीखो कि ट्रेंड लाइन बनाते कैसे हैं, हायर हाई किसको बोलते हैं और हायर लो किसको बोलते हैं। आई थिंक आपको देखकर ही क्लियर हो रहा होगा यहाँ पर। अभी मैं आप लोगों को बुलिश डाइवर्जेंस भी समझाऊंगी। अभी ये जो बुलिश डाइवर्जेंस लिखा हुआ दिख रहा है ना, और बियरिश डाइवर्जेंस, अभी देखो ये डाउन ट्रेंड में है। अब डाउन ट्रेंड में देखो, डाउन ट्रेंड में लोअर हाई लोअर हाई ड्रॉ करके हम लोगों ने बनाया है ये ट्रेंड लाइन। अब बियरिश डाइवर्जेंस देखो, बियरिश डाइवर्जेंस किसको बोलते हैं? जब लोअर हाई और लोअर हाई को लेते हैं ना डाउन ट्रेंड स्टार्टिंग में, ये हम लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। तो आप देख रहे हो क्लियरली यहाँ पर बियरिश डाइवर्जेंस दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन आपको और एक चीज़ दिखाऊंगी, यहाँ पर बियरिश के साथ बुलिश डाइवर्जेंस भी बन रहा है। हालांकि बियरिश डाइवर्जेंस पहले आप समझ लो कि होता क्या है। आपको लोअर हाई मिलकर ही आपको यहाँ पर बियरिश डाइवर्जेंस बनाता है। बियरिश डाइवर्जेंस मतलब कि ट्रेंड रिवर्सल, आपको यहाँ स्टॉप लॉस रखनी है। मार्केट डाउन ट्रेंड है, आप जिगजैग में जा रहे हो, आपको नीचे अगर बुलिश डाइवर्जेंस दिखता है और मार्केट में रिवर्सल दिखता है, तो आप एंट्री पॉइंट रख सकते हो। जैसे आगे मैं क्लियर कर दूंगी चार्ट को दिखाकर। अभी यहाँ पर समझो बियरिश डाइवर्जेंस को पहले आप समझ लो कि ड्रॉ करते कैसे हैं, ठीक है। याद कर लो लोअर हाई। पहले तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है आपको। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको लोअर हाई लेना है, 2 पॉइंट लोअर हाई, उसके नीचे वाला लोअर हाई, उन दोनों को ड्रॉ करके आपको बियरिश डाइवर्जेंस बनानी है।
इससे आपको क्लियर हो जाएगी कि अब मार्केट डाउन ट्रेंड में जाने वाली है। ऐसे ही बुलिश डाइवर्जेंस बनाते हैं। बुलिश डाइवर्जेंस में आप अप ट्रेंड में लोगे, ये लो ट्रेंड मतलब डाउन ट्रेंड में भी होती है। डाउन ट्रेंड में भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे बुलिश डाइवर्जेंस बनता है। तो कई बार आप देखोगे कि बुलिश भी बन रहा है और बियरिश भी बन रहा है। अभी देखो, अब ये वीडियो आपको कितना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, कितना बेनिफिट आपको पहुंचाएगी, ये तो मुझे नहीं पता, पर इतना मैं जानती हूँ कि अगर आप इस वीडियो को सच में 3 से 4 बार देख लोगे तो आप एक्सपर्ट बन जाओगे। एटलीस्ट आपको कैंडल स्टिक में तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करोगे, कि कैंडल स्टिक में बहुत कंफ्यूजन होता है सबको, कि मतलब बहुत ज़्यादा वो ठीक से मतलब पहचान ही नहीं पाते हैं कैंडल को देख कर कि अच्छा ये हैमर है और अच्छा ये शूटिंग स्टार है, उनको पता ही नहीं चलता। तो आप कंटिन्यू बने रहो, क्योंकि आगे मैं कैंडल स्टिक डिस्कस करने वाली हूँ। और कैंडल स्टिक आपको चार्ट खोलकर खुद भी ड्रॉ करनी है। अब कुछ लोगों को साइडवेज नहीं पता होगा, मैं मेरे हर वीडियो में साइडवेज डिस्कस करती हूँ इसलिए क्योंकि 70% मार्केट साइडवेज रहता है और 30% ही मार्केट में कोई ट्रेंड देखने को मिलती है हमें, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। मैक्सिमम 70% मार्केट आपको साइडवेज मिलेगी। इसलिए जो मार्केट का जो डिज़ाइन हुआ है ना, और आप मैक्सिमम बुक जब आप पढ़ोगे ट्रेडिंग से रिलेटेड, तो आपको वहाँ सेलर्स के लिए ही रहेगा, वो जो शॉर्ट करते हैं, कॉल को शॉर्ट करेंगे या पुट को शॉर्ट करेंगे, क्योंकि शॉर्ट करने का अपना बेनिफिट है। उसमें आपको थीटा डीके का बहुत बेनिफिट मिलता है, क्योंकि 70% मार्केट तो साइडवेज रहेगा और साइडवेज रहने की वजह से बहुत ज़्यादा थीटा डीके हो जाता है, और थीटा डीके तो प्रीमियम डीके, और जब प्राइस कम होगा तो फिर प्राइस कम में वो बाई करेंगे, हाई प्राइस पे वो सेल कर लेते हैं, तो अच्छा प्रॉफिट वो बनाते हैं। और बायर्स को जो लॉन्ग करते हैं या जो छोटे कैपिटल के साथ ट्रेड करते हैं उनको ज़्यादातर लॉस ही होता है, क्योंकि 30% ही मार्केट में आपको कोई ट्रेंड देखने को मिलता है। और जब मार्केट में कोई ट्रेंड रहता है, कोई अच्छा मतलब बिग कैंडल बनता है, तो आप उसमें थीटा डीके नहीं, उसमें फिर आप डेल्टा गेन करते हो, तो फिर डेल्टा जब गेन होती है तो फिर बायर्स को हेल्प होता है। लेकिन आप खुद रेशियो देख लो ना 30 और 70 का, जब 30 और 70 का ही रेशियो है तो ओवियस है कि जो शॉर्ट करते हैं उनको बेनिफिट होगा। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगी कि अगर आपके पास कैपिटल है तो आप शॉर्ट करो, क्योंकि आप लॉन्ग पर जाओगे तो सिर्फ 30% ही आप प्रॉफिट बना पाओगे, वो भी आप ट्रेंड को अगर पकड़ पाए तो, क्योंकि मार्केट इतना साइडवेज रहेगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि अच्छा 10 कैंडल के बाद मुझे एंट्री लेनी है, अच्छा 12 कैंडल के बाद, ये कंफ्यूज करता है। आप साइडवेज मार्केट में कैंडल्स को देखना, कभी ये या तो 10 कैंडल या तो 4 कैंडल या 6 कैंडल, इस तरीके से अलग अलग टाइम में, मतलब ये अपने मर्ज़ी के हिसाब से ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन देती है। तो साइडवेज मार्केट में आप देखो, ये ब्लू लाइन है ना, साइडवेज तो ब्लू लाइन को अगर ये ब्रेक करेगी तो ब्रेकआउट होता है, और ब्लू लाइन को नीचे से ब्रेक करेगी तो ब्रेकडाउन होता है। फिर आपको अपनी एंट्री वहीं पर रखनी है, तो वेट करना पड़ता है 30% प्रॉफिट के लिए। उसमें भी 30% में भी मैक्सिमम बायर्स लॉस करते हैं। मैक्सिमम कि 100% में आपको पता है कि 99% मार्केट में सब मनी अपना लूज़ करते हैं, और 1% है जो अर्न कर रहे हैं। पहला तो लर्निंग नहीं है, दूसरा मार्केट का जो मार्केट की डिज़ाइनिंग हुई है ना ऐसी कि आप उसमें ट्राइफ होना ही होना है आपको। ये एक तो आपको कुछ नॉलेज, मैक्सिमम लोगों को नॉलेज नहीं रहती है, मतलब हर तरफ से आपको मार्केट लेगी, आपका कैपिटल वो ले ही लेगी। स्टार्टिंग में तो लेना ही लेना है। अगर आप सोचोगे कि मार्केट में मुझे पैसा नहीं देना है और आते के साथ ही मुझे बस प्रॉफिट बनानी है, तो नहीं। अगर आप लर्न भी कर लोगे, लर्न आप करो, लेकिन आप ये सोचोगे कि अच्छा आपकी लर्निंग हो गई है, फिर आप
मनी लूज़ नहीं करोगे, आप करोगे, क्योंकि इसमें बेसिक मतलब स्पेशली आप तब करोगे ना जब आप बाय करने के लिए आए हो। अगर आप शॉर्ट कर रहे हो और लर्निंग के साथ आए हो तो फिर आप प्रॉफिट बना लोगे, आराम से प्रॉफिट जनरेट आपकी हो जाएगी। लेकिन आप बायर हो तो दिमाग में बिठा लो कि लूज़ करोगे आप मनी। तो अब चलो जानते हैं बियरिश डाइवर्जेंस क्या है। देखो बियरिश डाइवर्जेंस, अच्छा बियरिश डाइवर्जेंस तो डिस्कस कर चुकी हूँ पहले ना। ये देखो बियरिश डाइवर्जेंस और यहाँ से बुलिश डाइवर्जेंस दोनों दिख रहा है। अब यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज कर जाएंगे कि बुलिश डाइवर्जेंस कैसे है डाउन ट्रेंड में और वहाँ बियरिश डाइवर्जेंस भी कैसे है। देखो बियरिश डाइवर्जेंस ने हमें इंडिकेट किया कि अब मार्केट डाउन ट्रेंड जाने वाली है, ठीक है। अब डाउन ट्रेंड जाने के बाद कहीं तो स्टॉप होगी ना, तो ये कैसे हम लोग जानेंगे कि बुलिश डाइवर्जेंस ना बेसिकली ये जब आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो तो उसमें लोअर लो आप देख रहे हो और लोअर हाई मिलकर बियरिश डाइवर्जेंस बनाती है। लेकिन बुलिश डाइवर्जेंस लोअर लो और लोअर लो दोनों पॉइंट को जब हम लोग लेते हैं तो बुलिश डाइवर्जेंस बनाती है। यहाँ अभी आप देख रहे हो लोअर हाई से बियरिश डाइवर्जेंस बना है, तो हम लोगों को समझ में आ गया। तो अब डाइवर्जेंस क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं कैंडल पर। अब जानते हैं कैंडल क्या है और कौन सा कैंडल का क्या यूज़ है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि आप इसको कभी भी कैंडल को 1 मिनट में यूज़ मत करना। टाइम फ्रेम जितना बड़ा रख सको उतना बड़ा रखना। जितना लॉन्ग टाइम फ्रेम उतनी एक्यूरेसी रहेगी आपकी। अगर आप चाहते हो कि आपकी एक्यूरेसी अच्छी रहे तो आप लॉन्ग टाइम फ्रेम में ही यूज़ करना कैंडल को। अगर आप कम टाइम फ्रेम का यूज़ करोगे तो आपकी एक्यूरेसी बहुत लो रहेगी और आप ट्रैप हो जाओगे। ये कैंडल्स आपको ट्रैप कर देगी, फिर आपकी नॉलेज आपके लिए ही मतलब नुकसानदायक हो जाएगी। तो अभी हम लोग जानते हैं हैंगिंग मैन और इवनिंग स्टार। अभी आप देख रहे हो ना कैंडल, अभी रेड कलर का वो हैंगिंग मैन है। ये हैंगिंग मैन आपको बनते हुए टॉप पर दिखेगी। जब भी आपको टॉप पर हैंगिंग मैन दिखे या इवनिंग स्टार दिखे, इवनिंग स्टार बनता कैसे, बॉडी जो है ना, बॉडी का जो हाई है और बॉडी का लो है वो लगभग उसका लाइन इक्वल होगा, ठीक है। और बॉडी थोड़ी छोटी रहेगी, उसको इवनिंग स्टार बोलते हैं। कि इवनिंग स्टार में आप कंफ्यूज मत कर जाना कि अच्छा ये रेड होगा या ग्रीन होगा। ये रेड भी हो सकता है, ये ग्रीन भी हो सकता है, लेकिन इवनिंग स्टार टॉप पर ही बनेगी जब भी मार्केट अप ट्रेंड में रहेगी। और अप ट्रेंड में जाकर अगर ये आपको कैंडल्स दिखे, हैंगिंग मैन दिखे, तो समझ जाने की मार्केट अब डाउन ट्रेंड जाने वाली है। तो आई थिंक कि आप लोगों को यहाँ भी क्लियर हो गई होगी। अभी हैंगिंग मैन आप देख रहे हो ना, अब यहाँ कन्फ्यूज मत करना, ये आपको बॉटम पर दिखेगी सेम कैंडल। तो सेम कैंडल को आप हैंगिंग मैन फिर नहीं बोलोगे, उसका नाम चेंज हो जाएगा, वो आगे मैं बताऊँगी। उसका हैमर बोलते हैं, फिर वो हैमर हो जाएगा। और जो आगे मैं आपको डिस्कस करूँगी शूटिंग स्टार टॉप पर रहती है, वही बॉटम पर बनेगी तो वो इन्वर्टेड हैमर हो जाती है। इस तरीके से लोग कैंडल में कंफ्यूज कर जाते हैं। स्टार्टिंग में तो मैक्सिमम सारे कंफ्यूज ही कर जाते हैं। तो आप अच्छे से कैंडल को देख लो और बार बार वीडियो को देखो तो याद हो जाएगा आपको कि ये अच्छा हैंगिंग मैन इसको बोलते हैं, अच्छा इवनिंग स्टार इसको बोलते हैं। आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि नहीं तो सब आप खिचड़ी पक जाएगा ब्रेन में कि फिर आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कैंडल्स में। अभी देखो हैंगिंग मैन टॉप पर है ना, तो अभी कन्फ्यूज़न यहीं पर दूर कर देती हूँ। अभी लेफ़्ट साइड आप देख रहे हो ना, सेम कैंडल हैंगिंग मैन लेफ़्ट साइड आपको बॉटम पे दिख रही है, देख लिया आप लोगों ने। वो हैंगिंग मैन नहीं है,
फिर उसे हैमर बोलते हैं। आपने देखा मार्केट, अब ट्रेंड चला गया। अब ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं, मॉर्निंग स्टार देखते हैं। अभी लेफ़्ट साइड डिस्कस कर रही थी हैंगिंग मैन, मतलब हैंगिंग मैन, मैं भी गलत बोल रही हूँ, हैंगिंग मैन नहीं, वो हैमर है। अभी देखो हैमर बॉटम पे होती है, हैंगिंग मैन टॉप पर। अभी मॉर्निंग स्टार देखो, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार हमने देखा वो टॉप पर बनती है, मॉर्निंग स्टार आपको बॉटम पे दिखेगी। ध्यान से देखो मॉर्निंग स्टार कैसे बना है। मॉर्निंग स्टार ये आपको, ये भी सेम रेड और ग्रीन दोनों कैंडल हो सकती है। उसी पर कंटिन्यू कर रही हूँ जिसमें इवनिंग स्टार और हैंगिंग मैन बताया था ना मैंने, उसी में कंटिन्यू कर रही हूँ मॉर्निंग स्टार को। देखो इसमें भी सेम इवनिंग स्टार जैसा ही बनाएगा एग्जैक्टली। इसमें बॉडी भी थोड़ी छोटी रहेगी और हाई और लो जो लाइन होगी वो इक्वल होगी, तो उसको मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। तो याद रख लो, टॉप पर इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार बॉटम पे। मॉर्निंग स्टार बॉटम पे दिख रहा है तो ट्रेंड अप होने वाला है, अब ट्रेंड स्टार्ट होने वाली है। और इवनिंग स्टार अगर दिखती है टॉप पर तो समझो डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाली है। और बार बार रिपीट करके बोलूँगी कि इसे आप शॉर्ट टाइम फ्रेम में यूज़ मत करना, आपकी एक्यूरेसी बहुत ही ख़राब आने वाली है। बिल्कुल आपको इसमें एक्यूरेसी नहीं मिलेगी। अगर आप एक्यूरेसी चाहते हो तो फिर से रिपीट कर रही हूँ, आपको लॉन्ग टाइम फ्रेम ही यूज़ करनी है। तो कैंडल में आपको बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी मिलेगी, जितना लंबा टाइम फ्रेम उतना ज़्यादा एक्यूरेसी। तो मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार याद आप लोगों को हो गई होगी, हैंगिंग मैन भी रिमेंबर अच्छे से कर लो, ब्रेन में चला गया होगा। अब नेक्स्ट कैंडल देखते हैं। अब नेक्स्ट कैंडल, अब तो आप लोग देखकर ही बता दोगे कि हैंगिंग मैन कहाँ पर है। और शूटिंग स्टार देखो, शूटिंग स्टार यहाँ भी बन रहा है, रेड कैंडल जो टॉप पर है ना ग्रीन के राइट में, उसे शूटिंग स्टार बोलते हैं। ये शूटिंग स्टार आपको बॉटम पर दिखेगी तो वो इन्वर्टेड हैमर हो जाती है। अभी क्लियर कर दूंगी मैं दिखाकर कि शूटिंग स्टार कैसे बनता है। अभी देखो आप सिर्फ कैंडल को पहचानना सीखो कि आखिर इस कैंडल को बोलते क्या है। कैंडल पैटर्न पर एक अलग वीडियो बनाऊंगी मैं, उसमें थोड़ा डीप जाकर समझाऊंगी। अभी आप सिर्फ इतना जान लो कि कैंडल को देखकर आप पहचान सको। अगर आपसे कोई पूछे कि इस कैंडल को बोलते क्या हैं तो आप बता सको कि हाँ इसे तो शूटिंग स्टार बोलते हैं, हाँ इसे तो इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं, इसे हैंगिंग मैन बोलते हैं। मतलब आपके टिप पर होनी चाहिए ये सारी चीज़ें। अभी देखो कुछ लोग बोर हो रहे होंगे, सोच रहे होंगे क्या कैंडल स्टिक तब से स्टडी करना पड़ रहा है, पढ़ना पड़ रहा है। देखो अगर आप अच्छा ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको सीखना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। बुक्स पढ़ने में अगर इंटरेस्टेड नहीं हो तो एटलीस्ट वीडियो देखो, वीडियो देखकर अपना बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लो। यहाँ पर तो अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर दो अगर नए हो तो, और वीडियो को देखो, इसमें आपको मतलब बिगनर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आप वीडियो को रेगुलरली देखोगे तो आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी। जो 4 साल 5 साल लोग 10 साल देते हैं मार्केट में, उसके बाद सीखते हैं, तो वो चीज़ आपको बिना गलती किए सीखने के लिए मिल रही है। तो हर कोई अपना एक्सपीरियंस ऐसे शेयर नहीं करता है, और स्पेशली जो ट्रेडर्स होते हैं वो तो बिल्कुल भी अपना सीक्रेट रिवील नहीं करते हैं। वो अपने स्ट्रेटजी को सीक्रेट ही रखते हैं, ऐसे रिवील नहीं करते हैं। तो अगर कोई बता रहा है आपको कि ट्रेडिंग कैसे करना है और स्पेशली चार्ट पे बता रहा है तो आप उसको देखो और सीखो। और ट्रेडिंग को गैम्बलिंग की तरह नहीं करना है कि एक ही बार पैसा लेकर आ गए हैं और बस ज़ीरो से हीरो एक ही दिन में 4 दिन में पैसा बना के और गैम्बलिंग करके चले जाना है कि नहीं आज तो प्रॉफिट पूरा बना के जाना है, उसके बाद मार्केट से पूरा पैसा कमा लेना है, उसके बाद
मार्केट बंद, फिर देखना ही नहीं है कहीं मार्केट को। ऐसा नहीं करना है, इसको बिजनेस की तरह लेना है, आपको बिजनेस की तरह समझना है, ठीक है। अभी यहाँ हो गया है हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार और ट्रेंड रिवर्सल। अभी आपको यहाँ बहुत सारा कैंडल दिख रहा होगा। अभी हर कैंडल का आपको नाम पहले से पता होना चाहिए, बॉटम पे, टॉप पे। अभी यहाँ आप देख रहे हो हैमर भी बन रहा है, राइट साइड ग्रीन कैंडल। फिर यहाँ आप देख रहे होगे अब ट्रेंड स्टार्ट हो गई है डाउन ट्रेंड के बाद। वैसे टॉप पर है शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन, फिर डाउन ट्रेंड। फिर लेफ्ट साइड आप देख रहे हो ग्रीन कलर का कैंडल है, उसे बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बोलते हैं। अब इसमें भी देखो अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया। फिर लेफ्ट साइड कॉर्नर में आप देख रहे हो वहाँ भी, मतलब हर जगह आपको 10 to 15 कैंडल्स मिल जाएंगे, जो आप एक ही चार्ट में एक ही जगह देख लोगे। तो पहले आप जानो तो कि कौन से कैंडल को क्या बोलते हैं, फिर तभी आप डिसाइड कर पाओगे कि डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है। ट्रेंड को पहचानना आना चाहिए। अगर आपको ट्रेंड ही नहीं पता, मतलब डायरेक्शन ही नहीं पता आपको, तो फिर ट्रेड कैसे लोगे। फिर ट्रेडिंग में तो लॉस होना ही है, क्योंकि मार्केट अगर अप ट्रेंड है, देखो ट्रेंड को चेज करने से भी बचना है। अगर मार्केट में आपको अप ट्रेंड दिख रहा है ना, और बीच में आप मार्केट में कहीं घुस रहे हो, तो आपको उसी ट्रेंड के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा। मार्केट अप ट्रेंड है, अचानक से आप मार्केट में एंट्री कर दोगे रेंडमली और डाउन ट्रेंड में सोचोगे, तो ऐसा नहीं होता है। कभी कभी हो जाता है, जैसे ग्लोबल कोई न्यूज़ है या कुछ भी वैसा, तो उस केस में देखने के लिए मिलती है कुछ एक्सटर्नल फैक्टर। लेकिन अगर टेक्निकल टूल्स की बात करें, चार्ट की बात करें, रूल्स की बात करें, तो उस हिसाब से वो जो कैंडल है वो रूल के हिसाब से बनती है, उसमें एक्सटर्नल फैक्टर नहीं रहती है। कभी कभी ऐसा होता है। तो अभी हैंगिंग मैन आप देख रहे हो ग्रीन कैंडल के राइट में। अभी यहाँ से फिर से डाउन ट्रेंड हुआ है, तो आपको ज़्यादा लंबा, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट के लिए नहीं जाना है, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट के साथ जाना है। कुछ लोग स्कैल्पिंग करते हैं, स्कैल्पिंग में रिस्क बहुत कम रहता है। अगर आप एक मिनिमम क्वांटिटी में करो तो, मिनिमम क्वांटिटी मतलब ओवर ट्रेड नहीं करना। एक दिन में अगर आप 2 ट्रेड ले रहे हो, 3 ट्रेड ले रहे हो तो ठीक है। अगर आप 2 ट्रेड 3 ट्रेड से ज़्यादा ले रहे हो तो फिर ओवर ट्रेडिंग करोगे, और ओवर ट्रेडिंग करके फिर लॉस ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए आपको, अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो या नॉर्मल भी ट्रेडिंग कर रहे हो, तो 2 ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड मत लेना, मैक्सिमम 3। लेकिन मेरे ख्याल से तो मैं रिकमेंड करूँगी 2, 3 भी ज़्यादा है। कुछ लोग तो एक ही ट्रेड लेते हैं और 1 ट्रेड में ही चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, मार्केट क्लोज कर देना है, अपना सेटअप को क्लोज कर देना है, मार्केट देखना ही नहीं है। फिर नेक्स्ट डे अभी देखो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रही थी, तो यहाँ आप अच्छे से देख लो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न कैंडल कैसा रहता है। अभी देखो रेड कैंडल के राइट में ये बुलिश एंगल्फिंग ग्रीन कैंडल है ना, वो रेड कैंडल को एंगल्फ करेगी, मतलब उस कैंडल का जो फुल बॉडी है ना, उसको वो 50% और एक्स्ट्रा, मतलब 150% उसको एंगल्फ कर जाएगी। उसे बोलते हैं बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। अब इसमें अप ट्रेंड देखने के लिए मिलती है। तो इस तरीके का कैंडल दिखे तो आपको लॉन्ग के लिए जाना है और पुट सेल करना है, शॉर्ट करना है पुट, और कॉल करना है लॉन्ग। अब आप बाइंग करते हो या सेलिंग करते हो, अब आपको पता होगी। हालांकि 90% लोग तो बाइंग के साथ ही जाते हैं।